नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को लेके आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगी। तो बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है जो सब्जेक्टिव होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम लेवल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। आप लोगों को ध्यान है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कब हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है 9 और 10 सितंबर को, ठीक है। और इसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से हमें 2-2.5 महीने पहले ही मिल चुकी थी, सबको इतना पता होगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम डेट समाचार पत्र में दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम हो गया, ना आगे ना पीछे, ना कोई डेट चेंज हुई। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है उसकी 2-3 बार सूचना मिल चुकी है अखबार के द्वारा ही कि नवंबर में हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिसंबर तक जा सकता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, इसको हल्के में ना लीजिए क्योंकि काफ़ी समय के बाद सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग जैसे ही आपका पेपर हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट, तो रिज़ल्ट को लेके परेशान थे। मैंने आपको कहा था कि 20-25 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार जो मतलब 23वें दिन शायद रिज़ल्ट आ गया था। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। ये हो गई एग्ज़ाम डेट की बात, ठीक है। एग्ज़ाम डेट हो गई। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। आप लोगों को पता है कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें आपके सब्जेक्ट से 80% क्वेश्चन थे, ठीक है। और 20% क्या था, आपका कॉमन पार्ट था जिसमें हरियाणा जी के वो चीज़ें सारी आ गई। अब क्या है, आपका 100% क्या है, सब्जेक्ट है। आपसे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा और ये आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा। सभी को ध्यान है इतना तो, ठीक है। 150 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें आपके लिए 18 प्रश्न होंगे और जिनमें से आपको 15 करने होंगे, ठीक है। कितने करने होंगे, 15 करने होंगे। 3 आप मतलब चॉइस कर सकते हैं इसमें से। और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। और क्या है, 10 नंबर के प्रश्न में आपको 300 शब्दों का उत्तर देना है। 300 शब्दों का आपने उत्तर देना है 10 नंबर के प्रश्न के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि इसमें जो समय है वो 3 घंटे ही है, ठीक है। 3 घंटे का समय रहेगा जो कि 100 नंबर का पेपर करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ आपको 150 नंबर का पेपर करने के लिए 3 घंटे ही मिलेंगे। समय का विशेष ध्यान रखना है। इस हिसाब से एक प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बनते हैं। 1-2 मिनट सोच विचार में निकल जाते हैं। तो 10 नंबर में आपको 10 नंबर का 10 मिनट में आपको 10 नंबर का प्रश्न करना है, अच्छे से तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न हो गया कि कैसे प्रश्न आएंगे। और 10 नंबर का ज़रूरी नहीं है कि पूरा 10 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले, ये टुकड़ों में भी मिल सकता है। 5-5 के मतलब 2 हो सकते हैं, 2-8 का हो सकता है, ठीक है। 4-4-8-2 इस तरीके से मतलब टुकड़ों में बंटा हुआ भी आपको आपका प्रश्न मिल सकता है। तो इस बात की आपको मतलब ध्यान रखना है इस बात का कि कैसे आपको प्रश्न करना है। अब बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पढ़ा है, वही आपकी एनसीईआरटी आपकी रहेगी और हिंदी व्याकरण रहेगी और हिंदी साहित्य। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के कुछ मेन टॉपिक दे रखे हैं जैसे शब्द शक्तियाँ, तो उसको आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी की तो आपको पता ही है कि 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है जिसकी आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, इसके अलावा बितान भाग 1, बितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, वो अच्छे से करनी है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका सिलेबस भी हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न भी हो गया। अब एग्ज़ाम का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम जो पेपर हुए हैं सब्जेक्टिव उनकी बात करें और कैंडिडेट के अनुसार आपको बताएं
तो जो उनके अनुसार लेवल था वो ग्रेजुएशन लेवल था आपका पेपर का, ग्रेजुएशन लेवल था आपका पेपर का, उसी तरीके से आपको अपना पेपर मतलब तैयार करना है। ठीक है, तो लेवल ये रहेगा। अब भाई सबसे ज़रूरी इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अभ्यास करना है लिखने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर देते देते आदत बिगड़ चुकी है, लिखने की तो बिल्कुल ही आदत छूटी हुई है। तो सबसे पहले आपने जितना पढ़ा रोज़ उसको लिख के देखना है, जो पढ़ा उसमें से अपने दिमाग से क्वेश्चन बना के देखना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के देखने हैं, उसको लिख के देखना है। जैसे 300 शब्द लिखने हैं तो आपने कितनी लाइनें लिखेंगे, एक लाइन में कितने शब्द लिखेंगे, उसी हिसाब से हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक भी दिन आपके पास इधर उधर गंवाने का तो है ही नहीं है, क्योंकि समय की बात करें तो अक्टूबर शुरू हो गया है, 5 तारीख हो गई आज। ठीक है, तो ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। फिर इस मंथ में क्या है आपको पता है कि दिवाली, दशहरा, त्योहारों के ये महीने आ गए, तो इधर उधर की हो ही रहता है थोड़ा बहुत, मतलब टाइम वेस्ट। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी आती रहेंगी, तो अपना अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम बुक तो हम पढ़ ही रहे हैं, जितना मेरे से हो पाया मैं आपको तैयारी करवाती रहूँ। कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी से हर लेसन से एक ऐसा क्वेश्चन बने जो जिसमें मतलब सारी चीज़ें आ जाएं। और पोइट्री को मैं जो मतलब हमारा काव्य भाग है उसकी व्याख्या समेत क्लास कल से ही शुरू कर रही हूँ, चाहे आरोह भाग 1 हो चाहे 2 हो, 11वीं मतलब 12वीं दोनों की, ताकि उसकी जो मेरे अनुसार आपको पंक्तियाँ दे के व्याख्या पूछी जा सकती है। व्याख्या में जो अगर हम थोड़ा टफ कह सकते हैं, वो क्या होता है कि काव्य सौंदर्य पूछ लिया, भाव सौंदर्य पूछ लिया, शिल्प सौंदर्य पूछ लिया, तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगी आपकी एग्ज़ाम डेट। ठीक है, जो पूछ रहे थे सिलेबस, पैटर्न, लेवल, सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका चाहे सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी हो चाहे पीजीटी हिंदी हो, तो उसकी हम लोग तैयारी करते रहते हैं। व्याकरण की क्लास भी एक आधे दिन में शुरू हो जाएगी, जिसमें विद परिभाषा, हर चीज़ की परिभाषा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपके सामने प्रश्न आए तो आप बड़े आसान तरीके से उसको हल कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।